Hello friends, myself Rajesh Kumar Verma and I will take your physical education subject classes this year. Today we will discuss about our first unit, that is changing trends and career in physical education. This is our first unit and this is my brief introduction, and this is our very first session. So we'll move on our first unit, that is changing trends and career in physical education. There are some topics in this unit which we will discuss, and we have to go through these topics in the beginning. These topics are meaning and definition of physical education, aims and objectives of physical education, career options in physical education, competition in various sports at national and international level, and then Khelo India program, which is run by the government of India at national and state level. So we'll move on our very first topic, what is physical education. This is the very first definition of physical education, that physical education is an integral part of the total education process which develops harmonious growth and development of an individual. हम में से कुछ लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन जो है और सब्जेक्ट इज ओनली रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज, एंड in special the outdoor games activities are related to our subject, and फिजिकल एक्टिविटीज को ही फिजिकल एजुकेशन का नाम दिया जाता है. लेकिन ये बात बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, ये इनसे कुछ ज़्यादा है. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज फिजिकल एजुकेशन is not only doing physical activities, but it is the education of body which enables an individual to fully grow and develop. फिजिकल एजुकेशन की जो शुरुआत है वो चाइल्ड के जो बचपन से ही हो जाती है. जैसे बच्चे का जन्म होता है, चाइल्ड बोर्न होता है, तो उसके बाद से ही फिजिकल एजुकेशन जो है उसे दी जाने लगती है. हमारी फैमिलीज में उसे चलना सिखाया जाता है, उसे तरह तरह की फिजिकल एक्टिविटीज, मूवमेंट्स सिखाए जाते हैं. तो जन्म के फौरन बाद ही फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत हो जाती है, और यहाँ तक कि जन्म से पहले भी मूवमेंट जो है वो बच्चा करता है बिफोर हिज और हर बर्थ. तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज ना होकर एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, और इसका जो रिलेशन है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ है. ये आप आगे दूसरे यूनिट्स में आपको जो है बताया जाएगा. सम डेफिनेशंस की हम यहाँ पर बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की. सबसे पहले जो है हम ग्रीक जो थिंकर्स थे उनमें से एक हैं प्लेटो. प्लेटो का जो नाम है वो ग्रीक थिंकर्स में सबसे ऊपर है, और प्लेटो ने भी फिजिकल एजुकेशन की जो है बात की है. प्लेटो एक दार्शनिक थे, और दार्शनिक जो है वो किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी थिंकिंग को, अपने विचारों को रखा करते थे. और जब इतने बड़े दार्शनिक ने जब फिजिकल एजुकेशन के ऊपर बात की है तो इट मीन्स आपको अपने सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो पता लग जानी चाहिए. Plato said that lack of activity destroys the good condition of every human being, while moment and methodical physical exercise save it
and preserve it. अगर हम अपनी बॉडी की मूवमेंट, अपनी बॉडी की फिजिकल एक्सरसाइज से उसको जो है उसकी मूवमेंट को हम नहीं बनाए रखते, तो हमारी जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अगर रुक जाती हैं तो हमारे शरीर का विकास भी रुक जाता है। एंड लैक ऑफ एक्टिविटी डिस्ट्रॉयज द गुड कंडीशन, उन सभी गुड कंडीशंस का जो है विनाश हो जाता है जो कि हमारे हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है। सेकंड डेफिनेशन की मैं बात करूंगा, यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने भी फिजिकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और माना है इसकी इम्पोर्टेंस को। उन्होंने कहा है, इंटेलिजेंस एंड स्किल कैन ओनली फंक्शन एट द पीक ऑफ देयर कैपेसिटी व्हेन द बॉडी इज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो सकता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसके अंदर एक अच्छा ब्रेन और एक अच्छे मन का विकास नहीं हो सकता। ये कहावत हमारे देश में भी बहुत फेमस है कि पहला सुख निरोगी काया। और पहले सुख को जो है हमारी बॉडी से जोड़ा गया है। अगर हमारी बॉडी हेल्दी है, फिजिकली फिट है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो डेवलपमेंट है, आपका जो विकास है वो अच्छे से हो रहा है। हर एक फील्ड में जब तक आपकी फिजिकल ग्रोथ नहीं हुई, आपकी फिजिकल जो है एक्टिविटीज़, आपकी फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फिजिकल एजुकेशन जो है हमारे जीवन का एक पार्ट है, हमारी लाइफ का एक पार्ट है। आगे मैं बात करूंगा जनरल जो है यूएसए आर्मी के जॉर्ज एस पैटन। इनका पूरा नाम जॉर्ज स्मिथ पैटन था। पैटन टैंक्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा। पाकिस्तान ने जब 1965 में इंडिया पर अटैक किया था तो अमेरिका के यूएसए से उन्होंने पैटन टैंक जो है वो खरीदे थे और वो काफ़ी पावरफुल टैंक थे जिनको जो है इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को हराकर अपने कब्जे में लिया था। तो वो जो पैटन टैंक थे वो यूएस आर्मी के इस जनरल के नाम पर थे, जिनकी मैं पिक आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज जनरल जॉर्ज स्मिथ पैटन। और इन्होंने ये कहा था, एन एक्टिव माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट इन एन इनएक्टिव बॉडी, कि अगर बॉडी इनएक्टिव है तो उसमें एक्टिव माइंड कभी भी नहीं रह सकता। जॉर्ज स्मिथ पैटन जो थे उनको यूएस आर्मी को नए तरीके से एस्टेब्लिश करने के लिए उनको याद किया जाता है। और यूएस आर्मी के वो जनरल थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब यूएसए की एंट्री हुई तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो है एक तरह से सूरत ही बदल गई थी। यूएसए ने जो अलाइड पावर्स को लीड किया था और उसमें यूएस आर्मी की जो इम्पोर्टेंस थी वो सबसे ज़्यादा थी। और यूएस आर्मी को जो फिजिकली जो है उनको फिट रखने का जो काम किया था वो जनरल जॉर्ज एस पैटन ने किया था, जो कि यूएस आर्मी के उस दौरान में जनरल थे। और इन्होंने मेडिटेरेनियन सी में और यूरोप में जो जर्मन आर्मी के अगेंस्ट जो इन्होंने जो उस दौरान अभियान किए थे उसमें यूएस आर्मी की बहुत ग्रेट इम्पोर्टेंस रही थी। और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि यूएस आर्मी जो थी वो फिजिकली रूप से बहुत फिट थी और उन्होंने जो है जो एनिमीज को ख़त्म करने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। अब हम बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ physical education? I will discuss some of the aims and objectives. Very first aim is physical development. जो सबसे पहला एम है वो फिजिकल डेवलपमेंट का है। जो फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो तभी हो सकती है अगर जो इंसान है वो फिजिकली फिट हो।
फिजिकली फिट होने से ही हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होगी, हमारी बॉडी जो है वो एक अच्छे तरह से कार्य कर पाएगी। और जब हमारी बॉडी एकदम फिट होगी तो जो सेकंड चीज़ है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की है। हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी और हम औरों से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे। पर्सनैलिटी हमारी अलग होगी और एक तरह से एक आकर्षक व्यक्तित्व का आपने नाम सुना होगा, वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। इस तरह का की जो बात होती है वो तभी हो सकती है अगर हम फिजिकली रूप से जो है हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो। तब उसके बाद न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की बात जो है आती है। हमारा ब्रेन और हमारी मसल्स, इनके कोऑर्डिनेशन को ही अगर इनका कोऑर्डिनेशन ठीक तरह से काम कर रहा है तभी किसी पर्सन को फिजिकली फिट कहा जा सकता है। तो ये एक एम है फिजिकल एजुकेशन का कि जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो एकदम ठीक ठाक रहे और इंसान जो है पूरी तरह से मूवमेंट में रहे, उसका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा हो, उसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उसकी मसल्स जो हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके हरकत में हों। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, दिस इज आल्सो अनदर एम। हमारा जो हेल्थ इश्यूज हैं वो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हमारी हेल्थ तभी अच्छी होगी अगर हमारी बॉडी फिजिकली फिट है, और जब हमारी बॉडी फिजिकली फिट होगी देन सोशल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आता है और मेंटल डेवलपमेंट भी इससे जुड़ी हुई है। और इसके साथ ही इमोशनल डेवलपमेंट की बात की गई है। इमोशनल डेवलपमेंट, जब कहते हैं ना जब पेट भरा हो तो इंसान को सभी कुछ दिखाई देता है, ऐसे ही अगर शरीर स्वस्थ है तो उसके इमोशंस भी जो हैं वो अच्छी तरह से काम करते हैं और डिफरेंट टाइप के इमोशंस में वो अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है। अपनी फैमिली लाइफ को वो जो है बहुत सक्सेसफुल बना सकता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को वो बहुत सक्सेसफुल बना सकता है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वो जुड़ा हो सकता है। These are the aims and objectives of physical education. अगला टॉपिक है कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। कैरियर ऑप्शंस की हम बात करेंगे कि अगर हम फिजिकल एजुकेशन को एक कैरियर के रूप में चुनते हैं तो ऐसी कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। तो ये एक जिम का सीन है जहाँ पर कुछ लोग फिजिकल फिटनेस कर रहे हैं, और आजकल जिम खोलना भी एक कैरियर ऑप्शंस के तौर पर है क्योंकि फिजिकल फिटनेस की तरफ लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। हर एक जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में एक्सरसाइजेज को शामिल कर चुका है। तो जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पर फिजिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं और जो आपको एक्सरसाइजेज की जो है ट्रेनिंग देते हैं, आपको फिजिकली फिट कैसे रहना है ये बताया जाता है। तो सबसे पहला जो कैरियर है फिजिकल एजुकेशन का वो टीचिंग कैरियर है। आप फिजिकल एजुकेशन को अगर कैरियर के रूप में अपनाते हैं तो टीचिंग, आप टीच करके, जैसा कि मैंने अभी स्पीक में बताया कि फिजिकल ट्रेनर्स जो है वो फिजिकल एजुकेशन के बारे में पर्सन्स को टीच कर रहे हैं। आप टीचिंग कैरियर के रूप में फिजिकल एजुकेशन को अपना सकते हैं। आप क्वालिफिकेशन गेट करके इस फील्ड में आप स्कूल्स में या कॉलेजेस में फिजिकल एजुकेशन को एक कैरियर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग कैरियर की बात मैंने की, कोचेस होते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स होती हैं, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन। आपने इनके कोचेस के बारे में सुना होगा जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स अफेयर्स जो है वो इनको अपॉइंट करती है, इनको सैलरी दी जाती है और ये जो कंट्री के लिए या स्टेट के लिए प्लेयर्स को तैयार करने का काम करते हैं। दिस इज आल्सो अ वेरी गुड कैरियर ऑप्शन। देन हेल्थ कैरियर। हेल्थ कैरियर में आपने देखा होगा डाइटिशियंस जो हैं, आप अपना डाइट चार्ट बनवाने के लिए डाइटिशियंस के पास जाते हैं। इसके साथ ही
आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो हेल्थ कैरियर भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको जो है फिजिकल एक्सरसाइज करने की, आपने देखा होगा कि कई बार फ्रैक्चर हो जाता है आपकी आर्म में, आपकी लेग में, तो डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जो एडवाइस लेने के लिए अक्सर बोलता है। तो दिस इज आल्सो अ वेरी गुड कैरियर ऑप्शन इन आवर सब्जेक्ट। आप हेल्थ कैरियर के रूप में इसको अपना सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर, इसमें आपने देखा होगा कि कई डिग्निटरीज जो हैं वो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के हेड लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा किया है तो आपको जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज हैं उनका आपको चेयरमैन बना दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। आपको एक स्पोर्ट्स बॉडी है उसकी मेंबरशिप अगर आप ले लेते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपने देखा होगा कि कोई भी टीम अगर बाहर जाती है तो उसके साथ एक टीम मैनेजर जो है हमेशा होता है। टीम मैनेजर को बकायदा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट अपॉइंट द टीम मैनेजर, और वो टीम मैनेजर जो है टीम की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है। परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर है। परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर में अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं, इफ यू आर ए गुड प्लेयर, देन यू कैन परफॉर्म एंड यू कैन चूज द फिजिकल एजुकेशन एज अ गुड कैरियर। आपने देखा होगा डिफरेंट गेम्स में आजकल पंजाब हरियाणा के जो यूथ है वो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर कितना जो है फेमस है, और इस बारे में फिल्में भी बन चुकी हैं। आपने देखा होगा कि हमारे प्लेयर्स को लेकर जो है उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर जो है बॉलीवुड भी और जो है बॉलीवुड भी किसी रूप में पीछे नहीं है। हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छी है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करके भी फिजिकल एजुकेशन को एक कैरियर के रूप में आप इसको अपना सकते हो। कैरियर इन मीडिया कम्युनिकेशन, अगली बात मैं करूंगा। आप फिजिकल एजुकेशन में आप स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्स में जो आप एक तरह से उसकी मीडिया कम्युनिकेशन, आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग जो है उसको एक कैरियर ऑप्शन के रूप में आप चुन सकते हो। आपने नाम सुना होगा कुछ स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स का जो स्पोर्ट्स पर्सन ना होते हुए भी स्पोर्ट्स की काफी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। हर्षा भोगले जो है एक नाम मुझे अभी ध्यान में आया है। इसके अलावा आपने मंदिरा बेदी को देखा होगा, कई मैचेस में वो बहुत अच्छी कमेंट्री करती हैं। और इसके अलावा भी और बहुत से हमारी टीम इंडिया के प्लेयर्स हैं जो कि एक्स प्लेयर्स हैं टीम इंडिया के, वो कमेंटेटर के रूप में अपने कैरियर को अपना चुके हैं। और इसके अलावा पिच रिपोर्ट जारी करना और उस कंडीशन के बारे में जहां पर गेम खेली जा रही है उसके बारे में बताना, तो ये काफी इम्पोर्टेंट मीडिया कम्युनिकेशन होती है। इसको भी आप कैरियर ऑप्शन के रूप में जो है अपना सकते हो। सो दीज आर द कैरियर ऑप्शंस। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज competitions in various sports। यहाँ पे आपको 5 छल्ले दिखाई दे रहे हैं। ये 5 रिंग्स जो हैं ये ओलंपिक का जो है एक तरह से साइन है। और इधर मैंने महेंद्र सिंह धोनी की पिक जो है आपके सामने है। तो ये जो चीजें हैं ये नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स जो हैं और इनकी ओर जो है आपका ध्यान जो है दिलाने के लिए है। सो कंपटीशंस की हम यहाँ पर बात करेंगे कि कंपटीशंस किस तरह के होते हैं और कैसे होते हैं, और कंपटीशंस जो है उनको कौन कौन सी बॉडीज ऑर्गेनाइज करती हैं, कौन कौन सी फेडरेशन ऑर्गेनाइज करती हैं, और क्या उनकी इम्पोर्टेंस होती है, वो इवेंट्स कब होते हैं, हम ये सब बात यहाँ पर करेंगे। तो नेशनल कंपटीशंस की बात सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले नंबर पर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो वुमेन स्पोर्ट्स कंपटीशन
इन इंडिया है। डिफरेंट कंपटीशन जो है वो वुमेन के होते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स कंपटीशंस, आर्चरी एंड एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिल रेस, डाइविंग, फील्ड हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ टूर्नामेंट, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट जैसे कि रणजी ट्रॉफी, जूडो कंपटीशंस, कबड्डी लीग्स जो हैं, स्पोर्ट्स लीग्स जो हैं, मोटर स्पोर्ट कंपटीशन जो होते हैं, एक बहुत बड़ा बुधा सर्किट आजकल आपने उसका नाम सुना होगा, जहाँ पर मोटर स्पोर्ट्स कंपटीशन जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और बड़ी बड़ी ग्रां प्री जो रेसेस हैं वो वहाँ पर होती हैं। इसके अलावा जो नेशनल गेम्स हैं जो कि हर साल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की ओर से। सो दीज आर द नेशनल कॉम्पिटिशंस। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस की। सो टेनिस और रेसलिंग की दो पिक्स मैंने यहाँ पर लगाई हैं। आप इन प्लेयर्स को पहचानने की जो है कोशिश कीजिएगा। एंड सबसे जो पहले नंबर पर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस की जो बात आती है वो ओलंपिक गेम्स हैं। 4 साल में एक बार जो है ये ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इस बार नहीं होनी थी और कोविड-19 की वजह से इस बार इनको पोस्टपोन किया गया है। एशियन गेम्स देन उससे प्रेसिडेंस में थोड़ा नीचे होती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो कंट्रीज जो हैं कभी ब्रिटेन जो कंट्री है उसके द्वारा शासित थे, रूल किए गए थे, उनकी एक कॉमनवेल्थ जो है कमेटी है और वो कंट्री ही इसमें पार्टिसिपेट, उन कंट्री से जो प्लेयर्स आते हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देन आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट, इसके बारे में आप सभी फैमिलियर हैं, ये भी 4 साल में एक बार होता है। देन वर्ल्ड कप हॉकी, और हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो भी काफी फेमस है। मेजर ध्यानचंद जो हमारे हॉकी के प्लेयर थे उनका नाम आपने सुना होगा। और हॉकी जो है हमारे कंट्री का जो है नेशनल गेम भी है। इसका भी वर्ल्ड कप जो है ऑर्गेनाइज होता है, इंटरनेशनल लेवल पर होता है। और वर्ल्ड कप फुटबॉल, आपने फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का नाम सुना होगा और आजकल इंडिया भी इस गेम के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो कर रहा है। इसके अलावा टेनिस में विंबलडन जो कि ब्रिटेन में होता है, और इसके अलावा डेविस कप, इसके अलावा यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सभी कंपटीशंस जो हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर। और इसके अलावा भी बहुत सारे कंपटीशंस हैं जैसे कि रग्बी, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग। तो ये जो कंपटीशंस हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज खेलो इंडिया प्रोग्राम। ये कुछ लोगोस मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आजकल लोगो चेंज हो गया है और लोगों में नीचे आपको दिखाई दे रहा है खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। The Khelo India program has been introduced in India to revive the sports culture at grassroots level by building a strong framework for all sports played in our country and to establish India as a great sporting nation. ग्रासरूट लेवल पर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स जो तैयार करने के लिए और स्पोर्ट्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है ये शुरू किया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। विल स्टार्ट फ्रॉम प्ले फील्ड डेवलपमेंट। हाँ, जो इस प्रोग्राम के जो अंडर जो है प्ले फील्ड्स को डेवलप किया जाएगा। जो ऑलरेडी प्ले फील्ड्स हैं उनको रिनोवेट किया जाएगा और
न्यू फील्ड्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे। कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, एक कम्युनिटी लेवल पर कोचिंग की जो फैसिलिटी है वो प्लेयर्स को तैयार करने के लिए उनको प्रोवाइड की जाएगी। स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स, ये भी जो हैं एस्टेब्लिश किए गए हैं। स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर, हर एक स्टेट लेवल पर जो है ये सेंटर्स जो हैं खोले गए हैं और कई जगह पर ये खोले जा रहे हैं, अभी एस्टेब्लिशमेंट चल रही है। तो इनमें भी कोचेस जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की ओर से जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं, स्टेट लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ये भी खेलो इंडिया ऑब्जेक्टिव का प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव है, एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन। देन टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको भी जो है टैलेंट हंट जिसको कह देते हैं, ये भी एक प्रोग्राम है, एक इसका ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का, जो कि टैलेंट सर्च के लिए जो है इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। यूटिलाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्ले फील्ड डेवलपमेंट, तो जो प्ले फील्ड्स हैं और जो हमारे पास वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, और अगर वहां पर कोई कमी पेशी है तो उसको अपग्रेड जो है वो कंसर्न्ड स्टेट या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो इसको जो है अपग्रेड करेगा। ये खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंडर जो है इस तरह का जो सिस्टम बनाया गया है। स्पोर्ट टू नेशनल रीजनल स्पोर्ट्स एकेडमिक्स, जो स्पोर्ट्स एकेडमिक हैं जो नेशनल और रीजनल लेवल के, तो उनको एक तरह से जो है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से कुछ एड जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि स्कॉलरशिप और डाइटरी एड जो होती है, ताकि जो प्लेयर्स हैं वो बिना किसी चिंता के अपनी प्रैक्टिस जो है आप वो जो है कंटिन्यू कर सकें। फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल लेवल पर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए कि स्कूल लेवल पर जो है फिजिकल फिटनेस को इसका एक ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, ताकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो ग्रास रूट लेवल पर जो है प्रिपेयर हो सकें और स्कूल से ही हमारे जो प्लेयर्स हैं वो निकल कर सामने आ सकें। एक्चुअली में अभी तक ये होता आया था कि स्पोर्ट्स का जो फील्ड था उसमें आपको चंद नाम सुनने को मिलते थे और मेन जो अच्छे प्लेयर्स थे उनको मौका नहीं मिल पाता था। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम में ऐसे प्लेयर्स के लिए जो कि शुरुआत से ही अच्छा कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा जो है करके दिखा सकते हैं, कंट्री के लिए खेल सकते हैं, तो ग्रास रूट लेवल पर ऐसे प्लेयर्स को जो है उनकी फिटनेस की ओर ध्यान देने का जो इसमें काम किया गया है। स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, वुमेन के स्पोर्ट को जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंगस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज, डिसेबल वर्ड में यहाँ पे यूज नहीं करूँगा, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एंड डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन्स हैं उनके लिए जो है खेलो इंडिया प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप के जो इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज करने की जो बात की गई है, ताकि जो डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन्स हैं उनको भी इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके। तो ये भी खेलो इंडिया प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव है। अब ये सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं और इन टॉपिक्स में हमने किया है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, competitions in various sports at national and international level और खेलो इंडिया प्रोग्राम। इन्हीं 5 टॉपिक्स के ऊपर आपको कुछ असाइनमेंट जो हैं वो इस वीक में अप टू सैटरडे मुझे आपको सबमिट करनी होगी। मैंने ज़्यादा नहीं, ओनली 6 असाइनमेंट्स आपको दी हैं। 150 to 200 वर्ड्स में आपको ये असाइनमेंट्स जो हैं ये आपको किसी कॉपी या रजिस्टर में आपको
उसके लिए आप इस सब्जेक्ट के लिए आप लगा लीजिए और उसमें आप ये रिटन असाइनमेंट्स लिख कर जो है आप इसकी पिक जो है आप मुझे सबमिट करेंगे। आप इन असाइनमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मैं इनको ग्रुप में भी डाल दूंगा। द वेरी फर्स्ट असाइनमेंट इज व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस, write a brief note on the changing trends in physical education, explain in detail the career option in physical education, then define physical education and explain its aim and objectives in detail, elucidate the coaching career in detail, write a note on Khelo India program in detail। तो 6 असाइनमेंट्स हैं, ये आपको मुझे सबमिट करनी है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की जो क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन योर क्लास ग्रुप। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू।